Hello students, I am Mrs. Anita from Hartron Skill Center हिसार। आज हम करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के कुछ और प्रोग्राम। शुरुआत करते हैं इफ एल्स से। हमें फाइंड आउट करना है गिवन नंबर है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कुछ HTML से स्टार्ट करते हैं। हेड टैग, टाइटल टैग। टाइटल में हम लिख रहे हैं इफ एल्स। टाइटल टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज। हम लिखेंगे बॉडी टैग busy color is equal to रेड। अब हम करते हैं स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट। स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट। जो भी लैंग्वेज हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। अब हम लिखेंगे वेरिएबल। हमें नंबर फाइंड आउट करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर। नंबर इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर नंबर। अब इफ नंबर इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट पॉजिटिव नंबर। एल्स document dot write negative number। यहाँ पे हम करेंगे स्क्रिप्ट टैग क्लोज, उसके बाद बॉडी टैग क्लोज और HTML टैग क्लोज। सेव करते हैं इसको। इफ एल्स डॉट HTML डेस्कटॉप पे सेव किया हमने। इसको रन करते हैं। देखिए एंटर नंबर, एंटर कर रही हूँ 55 पॉजिटिव नंबर। रिफ्रेश करते हैं। मैं लिख रही हूँ -5 नेगेटिव नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम वापस यहीं पे आते हैं। हम अगला प्रोग्राम करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट के पार्ट 1 में हमने इफ एल्स, एल्स इफ, ये सारे यूज किए थे, लेकिन हमने इनके साथ इफ कंडीशन के साथ कहीं भी कोई लॉजिकल ऑपरेटर यूज नहीं किया था। आज हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करेंगे। हम यूज करने जा रहे हैं, पहले मैं ये हटा देती हूँ। हम यूज करने जा रहे हैं और लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर यूज करने के लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं ए। ये हमने एक वेरिएबल लिया a इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर वैल्यू ऑफ a। ये हमने एंटर कराई। अब हम कंडीशन दे रहे हैं इफ a इज लेस देन 10 और a इज ग्रेटर देन 40 इज इक्वल टू भी लगाएंगे। ये कंडीशन दी हमने। अगर a की वैल्यू 10 से कम है और 40 या 40 से ज्यादा है तो हमारे पास लिखा हुआ है
अलर्ट में हम लिख रहे हैं हेलो, प्रिंट करा दिया हमने। एल्स यहाँ पे भी हम लिखेंगे, यहाँ हम लिख रहे हैं बाय, ये लिख दिया हमने। स्क्रिप्ट टैग क्लोज, स्क्रिप्ट टैग क्लोज करने के बाद हम बॉडी टैग क्लोज करेंगे। बॉडी टैग क्लोज करने के बाद हम HTML टैग क्लोज करेंगे। इसी में सेव करते हैं। अगर मैं वैल्यू 10 से कम या 40 से ज़्यादा देती हूँ तो हेलो लिखा हुआ आएगा हमारे पास। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। वैल्यू दे रही हूँ मैं 10 से कम 7, ये देखिए हेलो लिखा हुआ आ गया हमारे पास। दोबारा रिफ्रेश करते हैं। अब मैं वैल्यू दे रही हूँ 40 अबोव 56, हेलो। अब हमें अपोजिट वैल्यू देनी है, हमें 10 और 40 के बीच की वैल्यू देनी है। मैं दे रही हूँ 34 बाय, ये देखिए इस तरह इसमें और ऑपरेटर है, ये वर्क कर रहा है। अगर ये इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये इफ ब्लॉक है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है। जब ये दो इसमें से कोई भी कंडीशन फॉल्स है तो ये ब्लॉक है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरह हमने और ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया इफ एल्स कंडीशन के थ्रू। अब हम कर रहे हैं नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का यूज। हम कर रहे हैं नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का यूज। इसमें हम एक फॉन्ट टैग और यूज करेंगे। फॉन्ट कलर वाइट, साइज 7, ये फॉन्ट टैग भी यूज कर दिया हमने। वेरिएबल में हम ले रहे हैं, हमें और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करना है। हम यहाँ पे वैल्यू लेंगे ए और बी। अब हम यहाँ पे ए की वैल्यू देते हैं, प्रॉम्प्ट एंटर वैल्यू ऑफ ए, b is equal to prompt enter value of b। अब हमें if में नोट का यूज करना है। if VB स्क्रिप्ट में नोट को हम सीधा ही लिखते हैं, यहाँ पर नोट, और अब लिखेंगे a इज इक्वल टू b। ये देखिए एक बार और क्लोज करेंगे। अब हम लिखेंगे अलर्ट। नोट क्या करेगा इसका, अगर इक्वल है हम यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू b, एल्स alert a is not equal to b। स्क्रिप्ट टैग क्लोज किया हमने, फॉन्ट टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज, फिर HTML टैग क्लोज। इसी में सेव करते हैं और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। हम कर रहे हैं नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का यूज। वैल्यू ऑफ ए 45, फिर हम दे रहे हैं 90, a इज इक्वल टू बी। ये देखिए हम जब कंडीशन इक्वल नहीं है तो इसने दिखाया a इज इक्वल टू बी। अब हम इक्वल वैल्यू दे रहे हैं 12 12, a इज नॉट इक्वल टू b। ये देखिए अच्छा, अभी हमने फॉन्ट इसमें यूज किया है। फॉन्ट है ये अलर्ट पे जब हम आंसर लेते हैं उस पर वर्क नहीं करेगा, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे ही वर्क करता है। तो हमने ये यूज किया। अभी हम यूज कर रहे हैं एंड ऑपरेटर।
एंड लॉजिकल ऑपरेटर। एंड लॉजिकल ऑपरेटर में हमने जो पिछले प्रोग्राम किया था पिछले लेक्चर में, उसी प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करते हैं, उसी को करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के साथ। देखिए, उनको हम बाद में क्लोज करेंगे। यहाँ पे हम ले रहे हैं वेरिएबल, वेरिएबल में हम ले रहे हैं एज। यहाँ पे हम लिखेंगे एज इज इक्वल टू prompt enter your age, enter your age। अब हम लिखेंगे if age is greater than and is equal to 80। यहाँ पे सीधा ही लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हम यहाँ पे लिखेंगे सीनियर सिटीजन, फिर एल्स इफ एज इज लेस देन 80 एंड एज इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 60। यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ओल्ड एज। ओल्ड एज। फिर हम नेक्स्ट यूज कर रहे हैं एल्स इफ एज इज लेस देन 60 and age is greater than and is equal to 40। ये हमने यूज किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने यहाँ पे लिखा यस। फिर हम लिखेंगे एल्स इफ एज इज लेस देन 40 एंड एज इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 18। हम लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम लिखेंगे यहाँ पे यंग। अब एक कंडीशन और एल्स इफ में यहाँ पर इसको कैपिटल में लिखते हैं, यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं एज इज लेस देन 18 एंड एज इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 13। डॉक्यूमेंट डॉट राइट टीनेजर। एल्स हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट टीनेजर में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम यहाँ पे लिखेंगे चाइल्डहुड। चाइल्डहुड अभी चाइल्डहुड में है। स्क्रिप्ट टैग क्लोज, फॉन्ट टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज और HTML टैग क्लोज। इसको हम रन करते हैं।
एंटर योर एज, हम लिखते हैं 90, सीनियर सिटीजन, ये देखिए ऐसे हम इसके चेक कर सकते हैं। हम लिखते हैं 36 यंग। तो इस तरह हमने एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया है इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट्स में। इस तरह हम इन ऑपरेटर्स का यूज इनके साथ भी कर सकते हैं। इससे ये हमारे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को और अच्छा बनाते हैं और अच्छे हम उसके और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इससे हमें। अब हम इसमें करते हैं स्विच केस के कुछ और प्रोग्राम्स। स्विच केस के कुछ और प्रोग्राम करते हैं। स्विच केस का यूज हम पढ़ चुके हैं उसमें फर्स्ट लेक्चर में कि स्विच केस का यूज हम करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल सिचुएशंस ही होती हैं और उसमें हम अगर वैल्यू एग्जैक्ट मैच करती है तो जहां पे वैल्यू एग्जैक्ट मैच हुई है वही हमारे जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट हो जाती है उसी ब्लॉक की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल नंबर, यहाँ पे फिर नंबर इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर नंबर, यहाँ पे लिखेंगे स्विच, स्विच में INT %, यहाँ पे हमने लिखा नंबर, और यहाँ पे हम लिखेंगे केस 1। हम लिखेंगे कि मंथ 1 में, 3 में, 2 में, 4 में, 1 2 3 कौन से मंथ में कितने दिन है। तो हम सबसे पहले 31 वाले मंथ लेते हैं, केस 1, केस 3 जिसमें 31, केस 5, केस 7, सारे केस में लिख लेंगे जिसके अंदर 31 डेज आते हैं उन मंथ के। ये 12, ये देखिए। अब हम लिखेंगे अलर्ट 31 डेज, ब्रेक लगाएंगे। फिर हम लिखेंगे केस 4, केस 6 30 वाले जिनके मंथ के अंदर 30 डेज आते हैं, 9, केस 11, और यहाँ पर हम लिखेंगे 30 डेज। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे केस 2, केस 2 में हम लिखेंगे यहाँ पर इसके अंदर सीधा ही लिखते हैं अलर्ट 28 या 29 डेज। हम इसमें निकालना चाहें तो इफ कंडीशन के थ्रू एग्जैक्ट प्रॉपर पता कर सकते हैं, 28 और 29 डेज। डिफॉल्ट अलर्ट रॉन्ग इनपुट, ये हमने क्लोज किया। स्क्रिप्ट टैग क्लोज, फॉन्ट टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज किया, HTML टैग क्लोज। यहाँ पे ब्रेक देते हैं, इसके बाद ब्रेक दिया है, यहाँ ब्रेक नहीं दिया है हमने, और इसके बाद यहाँ पर भी सेव किया, रन करते हैं। एंटर नंबर 5, 31 डेज, देखिए 5th मंथ में 31 डेज होते हैं। अब मैं लिखूंगी 9 मंथ,
ये 9वें महीने में 30 डेज। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये प्रोग्राम मैंने जो कराए हैं समझ आए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैंने कुछ प्रोग्राम लिए हैं, स्विच केस के हम बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। अब वो बाकी मैं आपको असाइनमेंट में दूंगी। असाइनमेंट में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, फिर उनका सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगी। थैंक यू।